हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, अपना एक नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एसिड बेस एंड सोल्ट। इसके हम आज यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है ये। केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन एसिड बेस और सोल्ट से पूछे जाते हैं। पिछली जो क्लास ली थी वो एनिमल किंगडम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैंने ली थी, और आज हम स्टार्ट करें एसिड बेस एंड सोल्ट। एक एक क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे शुरुआत की है। व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर। वाटर की पीएच पूछ रखी है, ठीक है। पीएच क्या होती है बच्चों? एक स्केल होता है हमारे पास, जहां पर हमें क्या पता चलता है कि कौन एसिड है, कौन बेस और कौन न्यूट्रल है। तो जो स्केल है 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक होता है, ठीक है। 14 तक होता है और बीच में होता है 7। तो जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। 7 से इस साइड होते हैं एसिडिक और 7 से उस साइड होते हैं बेसिक। तो जो 7 है वो क्या है? न्यूट्रल। तो हम वाटर को क्या मानते हैं? न्यूट्रल है। वाटर क्या है? कि न्यूट्रल है। तो जो इसकी पीएच होती है वो कितनी होती है? 7। जो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके जो आंसर बनेगा फर्स्ट वाला बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ये स्केल है, इसके बारे में बता रखा है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्या पूछता है कि जो एसिड रेन है उसकी पीएच पूछता है। तो जो एसिड रेन है उसकी पीएच कितनी है? 5.6 है। एसिड रेन की पीएच है वो कितनी है? 5.6 है। न्यूट्रल सोल्यूशन हैज पीएच इज एग्जैक्टली 7। एंड एसिडिक सोल्यूशन की जो पीएच है वो कितनी होती है? कम होती है 7 से, और बेसिक की क्या होती है? ज्यादा होती है 7 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इन एन एसिड बेस रिएक्शन विच प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस अलोंग विद ए सॉल्ट। एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट? देखो, एसिड बेस रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे हम HCl की रिएक्शन NaOH से करवाएं, तो ये अपना एसिड है, ये अपना बेस है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? H2O निकलेगा और साथ में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूछ रखा कि इसमें एसिड बेस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट निकलता है। तो जो प्रोडक्ट निकलता है वो बच्चों क्या निकलता है? वाटर निकलता है, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो क्या है? वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेन साल्ट इज प्रोपरली मिक्स विद आइस। जब साल्ट को आइस के साथ मिक्स किया जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट बताना है आइस का। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब सड़कों पे बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए हमें नमक डाल देते हैं। वो क्या करता है? जो आइस है, जो बर्फ है, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। लेकिन जब साल्ट है आइस में प्रॉपरली मैच हो जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ब्लू लिटमस पेपर है इज कन्वर्टेड टू रेड। सभी को पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है तो वो क्या होते हैं? अपने एसिड ही होते हैं। क्या होते हैं? एसिड होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, ये थोड़े से इजी एक दो डाल रखे हैं मैंने इसमें, ताकि तुम्हारे पता चल जाए। तुम्हें बेसिक भी आना जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, द नेगेटिव लॉगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कोल्ड। नेगेटिव लॉगरिथम आयन है और हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। तो पीएच किसके इक्वल होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। ये अपना क्या है? पीएच होता है, ठीक है। ये सभी को पता होगा, इतने BSc तुम लोगों ने कर रखी है, पीएच तो पता ही होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो जो इसका आंसर बनेगा ये क्या बनेगा? फर्स्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेंट लोवरी थ्योरी, एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच गिव। क्या देता है एसिड वाटर के अंदर? ब्रोंस्टेंट और लोवरी की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एसिड है वो क्या देता है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, सॉरी H पॉजिटिव आयन, ठीक है। या फिर प्रोटॉन भी बोल सकते हो इसको। ये देखो, तुमसे ये पूछा जाता है कि आर्नियस ने क्या थ्योरी दी थी, ब्रोंस्टेंट ने क्या, लेविस ने क्या। ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो जो आर्नियस है उसने क्या बताया था कि जो एसिड है वो क्या है? हाइड्रोजन डोनर, और बेस क्या है? OH डोनर, ठीक है। ये याद रखना है, एसिड H पॉजिटिव डोनर, बेस OH डोनर, ठीक है। ब्रोंस्टेंट ने क्या बताया था कि जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव डोनर और बेस क्या होते हैं? H पॉजिटिव एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। सीधी डेफिनेशन पूछेगा कि ये डेफिनेशन है ये किसकी? आर्नियस की है, ब्रोंस्टेंट की है, लेविस की है। लेविस के अकॉर्डिंग जो एसिड होते हैं जो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जैसे BF3 है अपना, ठीक है। उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको एक नीड है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए। और जो NH3 है उसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। तो जो NH3 है वो क्या कर देगा? इसको BF3 को क्या कर देगा? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जो NH3 है वो क्या हो गया? अपना बेस हो गया, लेविस बेस। BF3 क्या हो गया? अपना लेविस एसिड हो गया। तो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि लेविस एसिड बताओ, BF3, NH3, AL3, AlCl3। तो ऐसे तुमको एक अलग देगा, एक बेस देगा और 3 एसिड देगा, ठीक है। तुम्हें पहचानना है। तो लेविस एसिड, लेविस बेस समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, वाटर सोल्यूशन बेस इज कोल्ड। वाटर सोल्यूशन बेस को हमेशा क्या बोलते हैं, हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। वाटर सोल्यूशन बेस है उसको क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक लड़की ने क्या लिख दिया, सॉल्ट, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली। एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ, तब क्या बनाता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की। जैसे अगर मैं एसिड की रिएक्शन HCl की रिएक्शन NaOH से करवा दूं तो क्या बनेगा, NaCl और प्लस में पानी, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्ट है। क्या है ये, सॉल्ट है। तो जब एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, with reference to their relative strength, which one of the following sequence of the basic is correct। बेसिक की जो सीक्वेंस है वो बतानी है हमें, कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो इनमें जो बेसिक है, जो सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है वो होता है OH, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है, OH। तो इसमें से OH में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें OH सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज करेक्ट, क्योंकि बेसिक सबसे ज्यादा इनमें से क्या है, OH, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन पीएच ऑफ फ्रेश ग्राउंड वाटर स्लाइटली डिक्रीज अपॉन एक्सपोजर टू एयर। पीएच है ग्राउंड वाटर की, ऐसे बोला कि डिक्रीज हो जाती है जब वो एयर के एक्सपोजर में आता है, ठीक है। तो एयर के अंदर देखो, एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर क्या है, यहां से ये देखो, एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। तो ये क्या बन गया, एक एसिड, ठीक है। क्या बन गया, एसिड। और जो फ्रेश वाटर था वो अपना क्या था, न्यूट्रल था, जिसमें जिसकी पीएच थी 7। तो 7 से पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि क्या फॉर्मेशन होगी, एसिड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पीएच क्या है, डिक्रीज। फिर से समझ लेते हैं। ऐसे बोला कि देखो, सबसे पहला क्या है, जो फ्रेश ग्राउंड वाटर उसकी पीएच है 7, ठीक है। जब इसके साथ फ्रेश वाटर के साथ कार्बन एयर के एक्सपोजर में आता है, तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर के साथ क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है और कार्बोनिक एसिड बना लेती है। तो अब इसकी जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो पीएच है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या है, करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग विद रिगार्डिंग टू स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताना, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक है। रिएक्ट करते हैं, रैपिड रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिल्कुल सही बात है। HCl भी स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है। तीनों के तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी ठीक है। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल ये भी बात ठीक है, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस दैट दे हैव साल्टी टेस्ट। साल्टी टेस्ट बता रहा है, एसिड का साल्टी टेस्ट नहीं है। एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, खट्टा होता है एसिड का टेस्ट, ठीक है। और बेस होता है बिटर, कड़वा होता है। तो ये देखो, एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, रोंग है। नेक्स्ट देखो, ऑन ए पीएच स्केल शोइंग नंबर 1 से 8 व्हाट वुड बी प्लेस वेनिगर। वेनिगर की बतानी है। वेनिगर पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो जो वेनिगर होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। वेनिगर है वो क्या होता है, एसिड होता है। और जो एसिड होते हैं, जो एसिड होते हैं वो इस पीएच स्केल में 7 से इस साइड होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट होते हैं 7 के। तो वेनिगर है उसका जो पीएच होती है वेनिगर की, वो कितनी होती है, 2.9 होती है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं एक बुलेट पॉइंट टेस्ट वो बनाऊंगी, क्लास बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ मोटे मोटे कंसेप्ट ही बताऊंगी तुम्हें, वहां पर ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, वेनिगर है, इसकी कंपोजिशन भी पूछी जाती है। वेनिगर इज ए एक्वस सोल्यूशन होता है किसका, 5 to 8, 5 से 8% होता है उसके अंदर क्या, एसिटिक एसिड। क्या होता है उसके अंदर, एसिटिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या है, जो स्केल के अंदर लेफ्ट होता है, 7 से क्या होता है, लेफ्ट होता है, क्योंकि एसिड ही हो गया। डैश इज द प्रोसेस इन विच एसिड बेस रिएक्ट
टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कौन सी प्रोसेस होती है जो एसिड बेस, देखो एसिड बेस जो रिएक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड बेस जो रिएक्शन होती है, जैसे मैं बता रही हूँ बार बार, HCl की रिएक्शन NaOH से करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन होती है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड होते हैं जो मेटल के बिल्कुल बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, ठीक है। दैट दे कंबाइन विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, ये भी ठीक है लाइन। सिलेक्ट ओड बताना है, कौन सा ऐसा है जो कि बेसिक नहीं है नेचर में, हमें ये बताना है। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे MgO बिल्कुल बेसिक होता है, Na2O बेसिक होता है, CaO, ये मेटल के ऑक्साइड। लेकिन ये होता है ना, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है वो क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, जो रिएक्ट करता है विद बोथ एसिड एंड बेस, दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है। एक और एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड अगर हमसे पूछ ले तो वो क्या है, ZnO। वो क्या है, ZnO। तो ये ही एक इसके अंदर क्या था, ओड था। बाकी ये तीनों क्या है, बेसिक होते, ये एम्फोटेरिक। दूसरा एम्फोटेरिक पूछ ले तो ZnO, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, बहुत बार पूछता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में, ZnO के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर। कौन सा एसिड है जो नेचर के अंदर स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहला वो है एसिटिक एसिड, बिल्कुल नहीं। एसिटिक एसिड CH3COH, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये वीक होता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड भी नहीं होता, कार्बोनिक एसिड, ये तीनों ही वीक एसिड होते हैं। नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा, 4 बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज नॉट लेविस एसिड। देखो लेविस एसिड नहीं है। लेविस एसिड कौन होते हैं, जिनको रिक्वायर होती है कि कोई उनको एक लोन पेयर है वो क्या कर दे, डोनेट कर दे, ठीक है। तो उनके पास वैकेंट होता है ऑर्बिटल। तो इनमें से किसके पास, इसके पास भी वैकेंट है, इसके पास भी वैकेंट है, और इसके पास भी वैकेंट। बट अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है, जो कि डोनेट करता है। तो ये एक लेविस बेस है कि जो डोनेट करता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है, एक लेविस बेस है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लेविस बेस है। लेविस एसिड के एग्जांपल ये हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पीएच ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर की जो पीएच है वो कितनी होती है, वो रेन वाटर की जो पीएच है वो 5.6 होती है, ठीक है। इसलिए इसको एसिड रेन बोलते हैं, ये एसिडिक होती है, 5.6 होती है। नेक्स्ट देखो, द इंक्रीज इन बेसिसिटी ऑर्डर इन द फ्लोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड में इंक्रीज इन बेसिसिटी बताना हमें, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। थोड़ा सा कंसेप्ट है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें क्या पूछ रखा है, बेसिसिटी ऑर्डर पूछा है, ठीक है। आगे तुमसे एक बेसिक स्ट्रेंथ पूछेगा, ये क्या है, एक बेसिसिटी ऑर्डर है। तो देखो बेसिसिटी ऑर्डर में सबसे पहली चीज देखो, ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला, ये है हमारा एरोमेटिक, क्योंकि फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये है एरोमेटिक, ठीक है। तुम ये मत समझना कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल है, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। ये हमारा एरोमेटिक, तो जो एरोमेटिक की जो बेसिसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। एरोमेटिक की जो बेसिक ऑर्डर होता है उसका वो बहुत ही कम होता है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। अब जो अब जो हमारे पास जो ये है, हमारे पास सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी अमाइन। जो सेकेंडरी अमाइन होता है ना बच्चों, वो बहुत थर्मोडायनामिकली स्टेबल होता है, ठीक है। उसका जो उसकी जो बेसिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो सेकेंडरी है उसकी जो बेसिसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा बेसिक इनमें से सेकंड वाला होगा, ठीक है। और सबसे लास्ट कौन सा होगा, 4 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी है हमारा, वो है करेक्ट। इसमें स्टेरिक होता है, ये नहीं होएगा। सबसे पहले ये, ठीक है, फिर ये और फिर ये। तो ऑप्शन इसमें बस थोड़ा सा समझ लो, जो एरोमेटिक की जो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए कि जो एरोमेटिक है उसकी जो बेसिसिटी है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है, एलिफेटिक के मुकाबले। और जो एलिफेटिक में जो सेकेंडरी अमीन है वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ये ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट बनेगा इसमें, ठीक है। ये इसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो मैंने बोला वही सारी बातें इसमें, ठीक है। द पेयर दैट कंटेन 2 पीएच बॉन्ड ईच ऑक्सो एसिड। इन ऑक्सो एसिड में 2 पीएच बॉन्ड किसमें है, ये पूछ रखा तुमसे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तुम्हें स्ट्रक्चर पूछता है। अब तुम ऐसे बोलोगे मैम हम स्ट्रक्चर कैसे करें, तो स्ट्रक्चर का सिंपल है, जैसे भी तुम्हें दे रखा, अगर कोई भी, जैसे ये दे रखा तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पर
की स्ट्रक्चर देखो, जैसे हमारे पास H3PO2 है, ठीक है। इसमें तुम्हें सबसे पहले क्या करना, जो फॉस्फोरस उसके ऊपर एक ऑक्सीजन लगा दो डबल बॉन्ड करके, एक ऑक्सीजन लगा दो डबल बॉन्ड करके, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन OH के साथ लगाना है, दूसरा OH के साथ, और जितने H बचते हैं वो बाद में ऐसे ही लगा देना फॉस्फोरस पे, ठीक है। सबसे पहला क्या किया, फॉस्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन बच गई उसको OH के साथ, फिर H और H बच गई। अब इसके अंदर हमारे पास दो पीएच बॉन्ड है, दो पीएच बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है हमें। अब ये नेक्स्ट वाली देखो, H4P4O5, यहाँ पर कितने जो H4P4, यहाँ पर P2 आएगा, P2, ठीक है, H4P2O5। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, फॉस्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन, फॉस्फोरस के ऊपर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को ऐसे। अब जो लास्ट एक ऑक्सीजन बच गई, चार ऑक्सीजन पूरी हो गई, लास्ट एक ऑक्सीजन को बीच में बॉन्ड बना के करोगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे अगर मैं बताऊंगी तो तुम सोचोगे कि मैम देखो कैसे कैसे बता रही है, मतलब बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाते हैं ना तब आएंगे। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझ लो। फॉस्फोरस के ऊपर एक डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगाना है, अब दोनों के ऊपर लगा दी, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन बच गई उसको OH अटैच करना है, दोनों साइड बराबर बराबर चीजें ही करनी है, OH अटैच कर दिया। फिर उसके बाद एक ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा बच गई उसको फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड करके, ठीक है, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, तो इसके पास भी क्या है, दो बॉन्ड, दो पीएच बॉन्ड है, इसके पास ही कितने हैं, दो पीएच बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाली जो ये चार स्ट्रक्चर दे रखी, इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इसी तरीके से ये। तो जो दो दो पीएच बॉन्ड है वो इन दोनों में ही है, वो इन दोनों में ही है। यहाँ पर मैंने आंसर भी देखो दे ही रखा है, फोर्थ वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दो पीएच है। एक बार फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर बना के देख लेना, पूछता है एसिड बेस में, फॉस्फोरस वाली स्ट्रक्चर को पूछ लेता है, ऑक्सो एसिड पूछ लेता है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इथेनोइक एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन इट रिएक्ट विद विच ऑफ द फ्लोइंग। इथेनोइक एसिड है वो क्या लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है। तो तुम्हें एसिड बेस के अंदर एक चीज का पता होना चाहिए कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड है, मेटल के साथ रिएक्शन की, तब क्या प्रोड्यूस हुई, H2 गैस, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोप साउंड एक्सपेरिमेंट। प्रोप साउंड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, पटाखे जैसी आवाज आती है, ठीक है। लैब में किया जाता है। तो मेटल इनमें से सिर्फ Na है, मेटल का इनमें से सिर्फ Na, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसने बोला इथेनोइक एसिड, मतलब एसिडिक एसिड ने जब Na के साथ रिएक्ट किया तो H2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पीएच ऑफ ए टोमेटो जूस इज 4। पीएच है टोमेटो जूस की कितनी है, 4 है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलियम आयन सोल्यूशन। देखो पीएच दे दी और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछ ली, ठीक है। पीएच दे दी तो पीएच अपनी किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। यहां से इसने ये दे दिया और ये पूछ लिया, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर देखो, पीएच किसके इक्वल, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव। PH किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है, टोटल स्केल के इक्वल होता है। POH माइनस लॉग ऑफ, यहाँ से ये सिर्फ तुम्हें लोगों को बताने के लिए ये बात, ठीक है। अब देखो, जो पीएच टोमेटो जूस की कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो तुम लोगों को पता है कि पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होता है, तो पीएच की जगह कितना लिख दिया, 4 माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। जब भी लॉग हटाते हैं तब क्या लगता है, 10, 10 की पावर में चला जाएगा। लॉग जब भी हटाएंगे तब यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4 बन जाएगा, ठीक है। ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, बीएससी सब लोगों ने कर रखी है, ठीक है, फिजिक्स में भी करते हो ये चीजें। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, 0.001%, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, पीएच दे रखी थी, नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमें पता है, जब भी लॉग हटाते हैं तब क्या आ जाएगा, 10 की पावर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लेविस एसिड। कौन सा पेयर ऐसा है जो लेविस एसिड है। तो लेविस एसिड क्या, जिसको नीड होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहता है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, क्योंकि इसमें ये कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, इसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। जो BCl3 और FeCl3 है, इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या है, लेविस एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में बता रखा है। लेविस एसिड कौन से होते हैं, दीज आर द स्पीसीज दे हैव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। वही मैंने बात जो बता रखी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। मतलब एक्सेसिव होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन। ये सारी PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से रीड भी करना तुम लोगों को।
इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं नेचर में, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। अब यहाँ से देखो लास्ट वाला देखो, जो लेविस एसिड है वो कौन से होते हैं, H पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, AlCl3, ठीक है, BF3 भी आ सकता है यहाँ पे, FeCl3 भी आ सकता है। ये क्या होते हैं, लेविस एसिड। और जो लेविस बेस होते हैं, जो देते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो कौन से होते हैं, जिसके पास कुछ होगा वही देगा। तो Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Cn नेगेटिव। तो ये सारे हाइड्रोज, ये जो ये क्या वाटर है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ROH है, NO2 है, ठीक है। ये सारे क्या है, लेविस बेस, लेविस बेस, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख रखा है, लेविस एसिड नहीं, लेविस बेस है। एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड, जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो वही बात है, ये वही क्वेश्चन आ गया फिर से, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट है, नेम द एसिड फाउंड इन स्पाइनिच, जो पालक है उसके अंदर कौन सा एसिड है, ये तुम लोगों को डायरेक्ट याद रखने हैं। कर्ड है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, पालक है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। तो पालक के अंदर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। लेमन है, ऑरेंज है, उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये याद, डायरेक्ट याद रखना है। ये क्लास बनाऊंगी उसमें भी मैं बताऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ए साल्ट मेड अप ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पीएच वैल्यू बतानी, देखो एसिड तो स्ट्रॉन्ग है और बेस है वो वीक है, तो ज्यादा पलड़ा भारी किसका है, स्ट्रॉन्ग का, मतलब एसिड का। और एसिड के जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 से कम होती है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा क्या बनेगा, लेस देन 7, लेस देन 7, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है एसिड और वीक है बेस, तो एसिड की साइड ज्यादा जाएगा ना, एसिड मतलब लेस देन 7, ठीक है। ये तुम लोगों के लिए पढ़ने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो फोटोग्राफी में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक एसिड यूज किया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, मैंने देखा था वहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, कौन सा ऐसा है जो सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो जो अपना टर्मेरिक है, लिटमस और चाइना रोज है, ये अपने नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन है वो क्या है, एक सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज है वो क्या है, मैन मेड इंडिकेटर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये इंडिकेटर के बारे में है, ठीक है, तुम लोग पढ़ सकते हो यहाँ से कि जो देखो नेचुरल कौन से होते हैं, ये 4 नेचुरल होते हैं, और जो सिंथेटिक होते हैं ये 2 वाले सिंथेटिक, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन, ठीक है। टर्मेरिक और ये सारे क्या है, नेचुरल। तो ये तुमसे डायरेक्ट पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ए सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू इट पीएच, देखो रेड को ब्लू करता है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है, वो क्या है, बेस है। और जो बेस की पीएच होती है वो 7 से ज्यादा होती है, तो इसमें 7 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 10, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या है, 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कौन सा ऐसा है जो रेड लिटमस को ब्लू करता है, इसका मतलब हमें बेस बताना, बेसिक बताना है, ठीक है। तो जो वेनिगर होता है ना, वेनिगर वो क्या अपना एसिडिक होता है, वेनिगर है वो अपना क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। लेमन जूस भी अपना क्या होता है, एसिडिक होता है, 2.4 होती है इसकी पीएच, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक है वो भी क्या होता है, अपना एसिडिक होता है। लेकिन जो बेकिंग सोडा है ये अपना क्या होता है, नेचर के अंदर बेसिक होता है। तो बेसिक होता है वही क्या करता है, रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू करता है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन। अब अगर मिथाइल ऑरेंज इज, मिथाइल ऑरेंज क्या है, ये तुमको पता होना चाहिए, मतलब ये चीजें मैं करवाऊंगी, वैसे मैंने करवा भी रखी है, एसिड बेस एंड सोल्ट मैंने करवा रखा बहुत अच्छे से, कि जो मिथाइल ऑरेंज है वो पिंक कलर देता है एसिडिक मीडियम में, और येलो देता है बेसिक मीडियम में, बिल्कुल ठीक है ये बात, ठीक है। पिंक कलर देता है एसिडिक में, और येलो कलर देता है किसमें, बेसिक सोल्यूशन में, ये बिल्कुल ठीक है। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, येलो इन एसिडिक बिल्कुल नहीं, कलरलेस बिल्कुल नहीं, पिंक बिल्कुल, पिंक ठीक है, कलरलेस बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनामल, जो नेचर है कैल्शियम फॉस्फेट का टूथ इनामल में, वो क्या होता है, वो क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर होता है। और टूथ इनामल की अगर हमसे पीएच पूछी जाए तो वो कितनी होती है, अराउंड 5.5 होती है, ठीक है। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लाइम वाटर है, वो लाइम वाटर के अंदर क्या होता है, लाइम वाटर क्या है, CaOH की होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइम वाटर। नेक्स्ट हमारे पास,
द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक पोटास एस इज, देखो कि नाम कितना बड़ा, और केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, पोटासियम, यही है KOH, ठीक है, यही वाला है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक साल्ट, कौन सा ऐसा है जो एसिडिक साल्ट को फॉर्म नहीं करता। तो जो, तो एसिडिक साल्ट को फॉर्म कौन नहीं करता, देखो जो फोस्फोरिक एसिड है H3PO4 वो करता है, ठीक है, H3PO4 है वो क्या करता है, एसिडिक साल्ट को फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसकी मैंने रिएक्शन करवा के दिखाया था आपको, एसिडिक साल्ट बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये भी करता है। तो जो ऑप्शन हमारा कार्बोनिक एसिड, जो कार्बोनिक एसिड है ना H2CO3, ये ऐसा है जो एसिडिक साल्ट का को फॉर्म नहीं करता। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर्म, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो इनमें डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, एक बार एस्टेट में 2017 में भी शायद था, या पता नहीं 18 में क्वेश्चन था, कि जिप्सम का फॉर्मूला था और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। तो इनमें जो डिफरेंस होता है, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें हाफ होते हैं, तो जो इसमें 3/2 का रेशियो, ये डिफरेंस होता है, ठीक है, मतलब डेड वाटर मॉलिक्यूल का फर्क होता है इनमें। द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन प्रेजेंट, ये तो वही है, बेसिक इन नेचर, नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है एस्टेट के अंदर, एस्टेट के अंदर पिछले साल ही तुम्हारा ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा ऐसा जो एसिड बेस इंडिकेटर है। अब देखो जो तुम्हारा वेनिगर है, वेनिगर क्या है, एसिडिक है नेचर के अंदर, वेनिगर क्या है, एसिडिक है नेचर के अंदर, ठीक है। लाइम वाटर है, वो क्या है, अभी मैंने बताया था लाइम वाटर COH की होल ट्वाइस, बेसिक होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर। टर्मेरिक होती है ना, जो हल्दी होती है, वो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मेरिक है, हल्दी होती है, जो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो अपना जो एसिड बेस इंडिकेटर है वो क्या है, टर्मेरिक, ठीक है, वो क्या है बच्चों, अपना टर्मेरिक। तो ये अपना एस्टेट के अंदर 2023 का क्वेश्चन था, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 144 था। तो ये यहाँ तक तुम्हारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप तुम लोगों को समझ में आए होंगे, वीडियो को पॉज करके देखा होगा तुम लोगों ने, तैयारी कहाँ तक चल रही है तुम लोगों की, ठीक है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।